Hello everyone, this is my YouTube channel The IELTS Insider, and today we will do the discussion of reading paragraph 3 from Cambridge 18 book, which is the latest book and the test 1. So without wasting time, we will see the questions 27 to 40 as this is the third paragraph. So first, as I always say, one should always read the heading of the paragraph. So the paragraph heading is Conquering Earth's Space Junk Problem, and these two lines whenever written below the heading are very important. Satellites, rocket shots and collision debris are creating major traffic risk in orbit around the planet. Researchers are working to reduce these threats. So basically ये स्पेस में जो पोल्यूशन है, सैटेलाइट्स का, शार्ट्स का, कोलिजन डेब्रिस जो है वो ट्रैफिक क्रिएट कर रही हैं ऑर्बिट के अराउंड अर्थ की बात हो रही है यहाँ पे, किसी और की नहीं. सो रिसर्चर्स आर वर्किंग टू रिड्यूस दिस थ्रेट. ये जो है ना प्रॉब्लम, रिसर्चर्स ट्राई कर रहे हैं कि हम इसको सोल्व करें. सो फर्स्ट वी विल रीड द इंस्ट्रक्शंस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 27 to 31. Reading passage 3 has 6 sections A to F. Which section contains the following information? Means which paragraph contains this particular information. Write A to F in front of 27 to 31. So the first is a reference, means जिक्र किया हुआ है. To the cooperation. Cooperation means मिलजुल के काम करना. That takes place to try and minimize risk. जो हो रहा है, एक साथ काम हो रहा है. एंड टू मिनिमाइज रिस्क, नुकसान जो खतरा है उसको कम करने के लिए, ये कहीं पे जिक्र हुआ है. सो द आंसर ऑफ 27 इज इन सी पैराग्राफ हेयर. इवन एज आर एबिलिटी टू मॉनिटर स्पेस ऑब्जेक्ट्स इंक्रीजेस. जो हम देख सकते हैं, हमारी जो ये क्षमता है कि हम देख सकते हैं स्पेस के ऑब्जेक्ट्स, ये बढ़ रही है. सो टू डज द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द ऑर्बिट. जो ऑर्बिट में आइटम्स है वो भी इंक्रीज कर रहे हैं वैसे ही. दैट मीन्स कंपनीज, गवर्नमेंट्स एंड अदर प्लेयर्स इन स्पेस, ये तीन हो गए, इन स्पेस आर कोलैबोरेटिंग. कोलैबोरेटिंग मीन्स कोऑपरेशन, मीन्स एक साथ कर रहे हैं काम. इन न्यू वेज, नए तरीके से. टू अवॉइड अ शेयर्ड थ्रेट. टू अवॉइड मीन्स टू मिनिमाइज थ्रेट. सो ये जो आंसर है 27 का विल बी सी. सो द आंसर ऑफ 27 विल बी सी. एंड 28 सेज एन एक्सप्लेनेशन, मीन्स उस पैराग्राफ में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है. ऑफ अ पर्सन's एम, एक पर्सन का मकसद. सो वी विल सी दिस इन पैराग्राफ. So in F paragraph, first of all, an additional problem is that there is no authoritative catalog that accurately lists the orbit of all known space debris. जो स्पेस में डेब्रिस है उसकी प्रॉपर लिस्ट किसी भी पर्टिकुलर अथॉरिटेटिव ने नहीं बताई है. जाज जो है वो इलस्ट्रेट कर रहा है, ये जो पर्सन है, ठीक है, इलस्ट्रेट किया है इसने. क्या बताया? दिस दैट विद अ वेब बेस्ड डाटा बेस जो है that he has developed, उसने बनाया है. It draws on several sources such as catalogs maintained by the US Russian government. इसने कैटलॉग बनाया है to visualize where objects are in space, भी कहाँ कहाँ पे हैं objects, ये भी इसकी बात है. And when JA enters that number, the database draws two purple line. The US and Russian source contain two completely different orbits for the same object. Okay, JA says that it is almost impossible to tell which is correct unless a third source of information made it possible. ये हम अच्छे से नहीं बता सकते जब तक हमें तीसरा सोर्स इंफॉर्मेशन का नहीं मिल सकता. टू क्रॉस कोरिलेट, ये ना इन्वर्टेड कोमास में जा ने पर्टिकुलर बात की है. देखो, जा डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज अ स्पेस इन्वायरमेंटलिस्ट. आई वॉन्ट टू मेक स्पेस अ प्लेस दैट इज सेफ टू ऑपरेट.
एक साफ प्लेस जहाँ पे काम किया जा सकता है, दैट इज़ फ्री एंड यूजफुल फॉर जनरेशन्स टू कम, जो कि फ्री है एंड बेनिफिशियल है जो आने वाली जनरेशन्स के लिए। अनटिल दैट हैपन, जब तक वो हो ना जाए, ही आर्ग्यूज द स्पेस कम्युनिटी विल कंटिन्यू डेवलपिंग इनटू अ ट्रेजेडी in which all space flight operators are polluting a common resource। जो जब तक तो तब तक क्या हो रहा है, जो स्पेस कम्युनिटी है, जो भी स्पेस फ्लाइट लेके ऑपरेटर्स वहाँ पे जाते हैं, कोई भी काम होता है स्पेस के रिलेटेड, वो क्या कर रहे हैं, कॉमन जो रिसोर्स है उसको पोल्यूट कर रहे हैं। सो ये पर्टिकुलर पर्सन का ओपिनियन है। सो 28 का जो आंसर है उसमें एफ आएगा। सो देखो इस पूरे पैराग्राफ में एक पर्सन का ही है, जा सेज दिस, जा एंटर्स दिस, मतलब जा की पर्सन की बात है। सो इसका ओपिनियन ये है, पर्टिकुलर इन्वर्टेड कॉमास में है ये तो। सो 28 आंसर इज एफ। सो लेट्स सी 29th क्वेश्चन। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मेजर कोलिजन, कोई एक्सीडेंट, मेन कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ दैट अकर्ड इन स्पेस, जो कहाँ पे हुआ है, स्पेस में हुआ है। सो the answer of 29 is C. In A paragraph, the second paragraph in A, all that traffic can lead to disaster। ट्रैफिक क्या करेगा, डिजास्टर ही करेगा। 10 years ago बता रहे हैं पर्टिकुलर बात। सो ये क्या है, एक डिस्क्रिप्शन है। US commercial iridium satellite smashed into an inactive Russian communication satellite called Cosmos this। सो ये क्या एक्सीडेंट बताया है। सो पर्टिकुलर एग्जांपल होगी, एक्सीडेंट मतलब डिस्क्राइब कर दिया उन्होंने। सो ये आंसर है 29th का ए। 29th आंसर इज ए। 30th क्वेश्चन सेज अ कंपैरिजन बिटवीन ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग है स्पेस में उसका कंपैरिजन किसके साथ है, एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की कितने अच्छे से काम करता है उससे कंपैरिजन। ई पैराग्राफ सेकेंड लाइन, थिंक अबाउट अ बिजी डे एट एन एयरपोर्ट सेज मोरिबा जा, एन एस्ट्रोडायनेमिसिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास इन ऑस्टिन। प्लेन्स लाइन अप इन द स्काई, लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ क्लोज टू वन अनदर इन अ केयरफुली कोरियोग्राफ्ड रूटीन। प्लेन्स लाइन के साथ प्रॉपर एक दूसरे के साथ ना टेक ऑफ करते हैं, लैंडिंग करते हैं और लाइन अप करते हैं स्काई में, कहते हैं केयरफुली करते हैं। ये जैसे कोरियोग्राफ नहीं, जैसे डांसर्स करते हैं कोरियोग्राफर, कहते हैं वैसे प्रॉपरली ना कोरियोग्राफ होती है रूटीन उनकी। बट आगे क्या कहा है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स नो द लोकेशन ऑफ द प्लेयर। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है वो एक दूसरे को ना लोकेशन ऑब्वियसली बताते हैं, पता है प्लेन में। सो नो द लोकेशन ऑफ प्लेन्स डाउन टू 1 मीटर इन एक्यूरेसी, मतलब 1 मीटर के नीचे भी कोई अगर चीज़ है, प्लेन है, तो वो भी उनको इतनी अच्छे तरीके से पता होता है। द सेम कांट बी सेड फॉर स्पेस डेब्रिज। स्पेस डेब्रिज क्या होता है, कूड़ा कचरा बेसिकली, जो स्पेस में है ना कूड़ा कचरा, उसकी कैसे नहीं बता सकते हम। नॉट ऑल ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्बिट आर नोन, सारी जो चीज़ें हैं ऑर्बिट के यहाँ पे ऑर्बिट में है वो हम नहीं बता सकते। नॉट ऑल ऑब्जेक्ट्स इन ऑर्बिट आर नोन, वो पता नहीं है हमें। एंड इवन दोज इंक्लूडेड इन डाटाबेसेस आर नॉट ट्रैक्ड कंसिस्टेंटली, जो डाटाबेस में है भी ना कि ये है डेब्रिज, ये है, वो प्रॉपरली कंसिस्टेंटली नहीं ट्रैक होती। सो इसका कंपैरिजन है ना, सो दोनों का। सो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड स्पेस में, तो ये कंपैरिजन हो गया, तो ई विल बी द आंसर। सो 30 आंसर इज ई। नेक्स्ट 31st आंसर सेज अ रेफरेंस, जिक्र किया गया है टू एफर्ट्स टू क्लासीफाई स्पेस जंक। क्लासीफाई करना, नेमिंग करना, टाइप्स वगैरह, मतलब एक प्रॉपर चार्ट सा बना के ये इस पार्ट में आते हैं ना, क्लासिफिकेशन करना स्पेस जंक की। सो दिस इज इन द पैराग्राफ B. So in paragraph B we can see question says others are developing taxonomies of space debris। taxonomies भी क्या होता है, अलग अलग टाइप में उसको डिस्टिंग्विश करना। वर्किंग ऑन measuring properties
such as shape, size of an object, shape, size के according, so that satellite operators know how much to worry about what's coming their way. जो सैटेलाइट ऑपरेटर्स हैं उनको पता हो भी कितना हमें टेंशन लेनी है कि क्या उनके रास्ते में आ रहा है. So taxonomies here is written. So the answer of 31st will be D. सो क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होगा भी ये तो सेम सी है. मतलब जैसे एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, उनको भी अलग अलग ना टाइप्स में, क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. सो क्लासिफिकेशन मतलब किसी को अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन कर देना उनकी. सो आंसर ऑफ बी इज, सो 31st इज बी. Next type of questions from 30 to 35, one word only. These are fill-ups. The heading is the Interagency Space Debris Coordination Committee. ये हमने पढ़ा था सी पैराग्राफ में, जो गवर्नमेंट कंपनीज ये सभी साथ में काम कर रही हैं. The committee gives advice, सलाह दे रही है कमेटी, on how the dash of space can be achieved. स्पेस में कोई चीज़ है वो कैसे अचीव कर लें. सो लेट्स सी इन दिस सी पैराग्राफ. हेयर द वर्ड इज रिटन इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी. इंटरनेशनल ग्रुप्स सच एज इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी हैव डेवलप्ड गाइडलाइंस ऑन स्पेस सस्टेनेबिलिटी. सो आंसर क्या आएगा, किस चीज़ के लिए बनी है ये संस्था व्हाटसोएवर कमेटी, ताकि हम स्पेस में क्या अचीव कर पाएँ, सस्टेनेबिलिटी. सो द आंसर ऑफ 32 विल बी सस्टेनेबिलिटी. नेक्स्ट इज द कमेटी एडवाइसेस. सो ये भी सजेशन दे रही है दैट व्हेन सैटेलाइट्स आर नो लॉन्गर एक्टिव, मतलब मे बी वहाँ पे इनएक्टिव लिखा हो, काम नहीं कर रही सैटेलाइट्स स्पेस में, एनी अनयूज्ड डैश, जो यूज़ नहीं हो रहा, अनयूज्ड डैश, और प्रेशराइज्ड मटेरियल जो है दैट कुड कोज डैश शुड बी रिमूव्ड. सो जो स्पेस में इनएक्टिव सैटेलाइट्स हैं, काम नहीं कर रही, एनी अनयूज्ड डैश, जो यूज़ नहीं हो रहा डैश, दैट विल बी माई आंसर. प्रेशराइज मटेरियल है वो कोई चीज़ कोज करेगा, खतरा कोज करेगा, शुड बी रिमूव्ड. लेट्स सी इन सी पैराग्राफ. दोज इंक्लूड इनएक्टिवेटिंग सैटेलाइट्स एट द एंड ऑफ देयर यूजफुल लाइफ बाय वेंटिंग प्रेशराइज मटेरियल, ये ऑलरेडी लिखा है, और लेफ्ट ओवर फ्यूल दैट माइट. लेफ्ट ओवर मीन्स अनयूज्ड फ्यूल, क्योंकि वो तो इनएक्टिव है सैटेलाइट. सो आंसर विल बी अनयूज्ड लिखा हुआ है. सो आंसर ऑफ 33rd विल बी फ्यूल. सो फ्यूल दैट माइट डैश, वी विल सी दैट माइट लीड टू एक्सप्लोजन. सो आंसर ऑफ 34 विल बी एक्सप्लोजन्स. नेक्स्ट, ऑल्दो को ना जब भी रीडिंग करो तो हालांकि पढ़ा करो. हालांकि ऑपरेटर्स अच्छे से समझ आएगा. हालांकि ऑपरेटर्स ऑफ लार्ज सैटेलाइट कंस्टेलेशंस एक्सेप्ट दैट दे हैव ऑब्लिगेशंस एज स्टीवर्ड ऑफ स्पेस, मीन्स उनको प्रॉब्लम है अगर उन पे ये इल्ज़ाम लगता है. होल्गर क्रैग पॉइंट्स आउट, इसने पॉइंट आउट किया, आइडेंटिफाई किया दैट द ऑपरेटर्स दैट बिकम डैश, जो ऑपरेटर्स है वो क्या बन जाते हैं, डैश, आर अनलाइकली, मतलब बहुत कम चांसेस है टू प्रायोरिटाइज रिमूविंग देयर सैटेलाइट फ्रॉम स्पेस, कि वो इस चीज़ को प्रायोरिटी रखेंगे कि स्पेस में से रिमूव करनी है सैटेलाइट्स. सो द आंसर ऑफ 35 विल बी एक्सप्लोजन्स. वी गेट हेयर the intergovernmental groups also advise lowering satellite deep enough into the atmosphere that they will burn up or disintegrate within 25 years. कि
इसने ना इंटर गवर्नमेंटल जो ग्रुप है इसने एडवाइस किया कि सैटेलाइट्स को इतना लोअर कर दो एटमॉस्फेयर में, या तो वो बर्न हो जाए या वो क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, टुकड़ों टुकड़ों में हो जाए 25 सालों में. बट सो फार ओनली अबाउट हाफ ऑफ ऑल मिशंस हैव बीन अबाइडेड मीन्स ओबे, माने गए हैं हाफ जो है मिशन बाय दिस 25 ईयर गोल. होगलर ने बोला है, ये हेड है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी स्पेस डेब्रिस ऑफिस इन Darmstadt, Germany. Operators of the planned large constellations of satellites say they will be responsible stewards in their enterprises in space. ये ना रिस्पॉन्सिबल होंगे अपनी अपनी कंपनी में. बट क्रैग वरीज, क्रैग को टेंशन है दैट प्रॉब्लम्स कुड इंक्रीज, ये जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है. डिस्पाइट देयर बेस्ट इंटेंशन, चाहे उनकी जो इंटेंशन है, सोच है, वो सही है. वट हैपन्स टू दोज दैट फेल और गो बैंकरप्ट, उनका क्या होगा जो फेल होगी या वो बैंकरप्ट मतलब कर्जे में होगी. ही सेज सो दे आर प्रोबेबली नॉट गोइंग टू स्पेंड मनी टू रिमूव देयर सैटेलाइट्स फ्रॉम स्पेस. सो कौन नहीं करेगा स्पेस में से सैटेलाइट रिमूव? जो बैंकरप्ट है. सो आंसर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी बैंकरप्ट. So the answer of this question, Hogler Craig points out that operators that become क्या बन गए वो bankrupt are unlikely to prioritize removing their satellite from space. ये भी आगे उन्होंने लिखा हुआ था. Next 36 to 40 questions. You may use any letter more than once. A B C D लिखना है. बॉक्स में से list of people given and match each statement with the correct person. So sometimes what they write in the paragraph, there will be only their surname, not the first name. So we have to be carefully reading the passage. So the very first question 36 is, knowing the exact location of space junk would help prevent any possible danger. अगर हमें exact location space junk की पता होगी, इससे हमें हमारी मदद होगी prevent एनी पॉसिबल डेंजर, जो खतरा है उससे हम रोक सकेंगे, अवॉइड कर सकेंगे. सो इन डी पैराग्राफ दे हैव रिटन, इन थ्योरी गिवन द वास्टनेस ऑफ द स्पेस, सैटेलाइट ऑपरेटर शुड हैव प्लेंटी ऑफ रूम फॉर ऑल दीज मिशंस टू फ्लाई सेफली विदाउट इवन नियरली अनदर ऑब्जेक्ट. आराम से जो सैटेलाइट ऑपरेटर्स है वो जा सकेंगे, उनको कोई सिरदर्दी नहीं होगी कि कोई ऑब्जेक्ट है उनके पास. So some scientists are tackling with this problem of space junk, trying to find out where all the debris is to a high degree of precision. मतलब पूरी accuracy से कहाँ debris जो है, ये जो wastage है space में कहाँ है. That would alleviate the need for many of the unnecessary maneuvers that are carried out to avoid potential collision. So इस कारण से ना ये जो प्रॉब्लम है ये भी हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी. कोई ना मैन्यूवर्स नहीं साथ में लेके जाने पड़ेंगे ताकि क्या कर सके, वो प्रिवेंट कर सके कोलिजन. सो ये किसने कहा है? इफ़ यू न्यू प्रिसाइजली वेयर एवरीथिंग वॉज. सो किसकी बात हो रही है? ये डेब्रिस की. अच्छे से पता है कि वो कहाँ पे है कोई चीज़, डेब्रिस. यू वुड ऑलमोस्ट नेवर हैव अ प्रॉब्लम, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी. ये कहा है मार्लन सोल्ग. So the answer of 36 will be C, Marlon Solg. 37 says space should be available to everyone. Space जो है वो सबके लिए होनी चाहिए and should be preserved for future. ये हमने पढ़ा था. This is in last passage F. Here Ja says, I want to make space a place that is safe to operate, that is free and useful for all generations to come. Space क्या बनाना चाहता है? सेफ भी बनाना चाहते हैं, फ्री भी बनाना चाहता है, एंड किसके लिए? फॉर generations to come. So the answer of 37 will be Ja, means D. Space should be available to everyone and should be preserved for the future, for the future generation. So Ja means D is the answer. 38 is a recommendation regarding satellites is widely ignored. कोई ना recommendation है satellites के related
जो कि इग्नोर होती है. सो 38 आंसर विल बी. सो वी हैव रेड इन दिस, इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ने ना एडवाइस किया था कि सैटेलाइट्स को इतना लोअर कर देना है, या तो वो क्या करे, बर्न अप हो जाए या डिसइंटीग्रेट कर जाए 25 सालों में. बट हाफ जो मिशन है वो ही अबाइडेड हुआ, मीन्स ओबे हुआ, माना गया बाय दिस 25 ईयर गोल सेज होगलर. मीन्स बाकियों ने की किया, अवॉइड किया. सो ये किसने कहा था, होल्गर क्रैग ने. So intergovernmental groups also advise lowering satellites deep enough into the atmosphere that they will burn up or disintegrate within 25 years. Only about half of all missions have abided by 25-year goal. So half ने माना है तो half ने ignore किया. So the answer will be Holger Craig. So 38th answer will be Holger Craig. Next 39, there is conflicting information, contrary information है about where some satellites are in space. मीन्स कोई confusion है कि सैटेलाइट में स्पेस में सैटेलाइट्स कहाँ है, कोई confusion है इसके रिलेटेड. सो इसने बताया था आंसर. अगेन इन F पैराग्राफ, Jah illustrates web based database that he has developed. इसने ना कैटलॉग बनाए थे, मेंटेन्ड बाय यूएस रशियन गवर्नमेंट टू विजुलाइज, देख सकें कहाँ ऑब्जेक्ट्स हैं स्पेस में. व्हेन ही टाइप्स इन एन आइडेंटिफायर फॉर अ पर्टिकुलर स्पेस ऑब्जेक्ट, उसने ना कोई चीज़ पर्टिकुलर स्पेस ऑब्जेक्ट में के लिए पर्टिकुलर कोई चीज़ टाइप की. द डाटाबेस ड्रॉज अ पर्पल लाइन टू डेजिग्नेट इट्स ऑर्बिट. पर्पल कलर की लाइन आई. Only this doesn't quite work for a number of objects such as Russian rocket body designed in database as object number 32280. When Jah enters the number, the database draws two purple line. जब ये Jah ने एंटर किया तो दो पर्पल लाइन आ गई. सो कन्फ्यूजन होगी. The US and Russian source contain two completely different orbits फॉर द सेम ऑब्जेक्ट. सो ये क्या होगी, अभी कन्फ्यूजन होगी. जा सेज दैट इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू टेल विच इज़ करेक्ट. भी कौन सी सही है ये इम्पॉसिबल है बताना, अनलेस कि थर्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें पता लगे. सो आंसर ऑफ 39 विल बी, ये कौन बात कर रहा है, जा. सो 39 आंसर विल बी अगेन डी. लास्ट 40th आंसर इज, देयर इज़ अ रिस्क वी विल नॉट बी एबल टू अनडू. एक खतरा है जो हम ठीक ही नहीं कर सकते. दैट डैमेज, द डैमेज दैट अकर्स इन स्पेस, जो नुकसान स्पेस में होता है वो उसको हम ना ठीक नहीं कर सकते, अनडू नहीं कर सकते. द आंसर ऑफ 40th क्वेश्चन इज इन बी पैराग्राफ, दिस लास्ट 2-3 लाइन्स. अल्टरनेटिव मैनी सेज इज़ अनथिंकेबल. ये तो सोचा भी नहीं जा सकता. जस्ट अ फ्यू अनकंट्रोल्ड स्पेस क्रैशेज कुड जनरेट इनफ डेब्रिस. जो स्पेस में एक्सीडेंट है जो हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, वो इतना कूड़ा कचरा क्रिएट कर देंगे टू सेट ऑफ अ रनवे कास्केड फॉर ऑफ फ्रेगमेंट्स. भी एक जैसे रोड होती है, रनवे बन जाएगा. रेंडरिंग नियर अर्थ स्पेस अनयूजेबल. अर्थ के आसपास घूमेगा वो, अनयूजेबल होगा ऑब्वियसली. इफ़ वी गो ऑन लाइक दिस, अगर हम ऐसे ही करते रहे, वी विल रीच अ पॉइंट, हम उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे ऑफ नो रिटर्न. मीन्स हम कुछ ठीक नहीं कर पाएंगे. सो ये किसने कहा है, कैरोलिन फ्रेल, एस्ट्रोडायनामिकल रिसर्चर ऑफ प्यूर्डो यूनिवर्सिटी इन वेस्ट लाफियटे, इंडियाना. सो द आंसर ऑफ 40th क्वेश्चन विल बी A. So for more videos like this, for explanation of readings, please subscribe my YouTube channel, The IELTS Insider. Thank you.